तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफ़र। स्वागत है आपका नई वीडियो में। अगले 3 दिन बैक टू बैक 3 डेस्टिनेशन वेडिंग, बट वी विल बी ट्रैवलिंग 5 स्टेट्स टुगेदर। तो अब सवारी अपनी पलटन के साथ चल चुकी है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मुंबई। पहला स्टॉप मुंबई। चलिए चलते हैं अपनी क्रू के साथ धूम मचाने मुंबई, अपनी आमची मुंबई। हमारी बोर्डिंग का समय है 8 बजे और यहाँ बज रहे हैं 7:57। हमारे पास 3 मिनट है। ऑब्वियसली बोर्डिंग तो लंबी चलेगी, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हमें जल्दी जाना होता है। और आज हम हो गए लेट। दिल्ली का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, सुबह सुबह भी, मतलब ट्रैफिक छोड़ो, आज ऊबर ही नहीं चलती, तो मुझे अपनी ही गाड़ी लेके आनी पड़ी एयरपोर्ट। अगले 3 दिन हम जा रहे हैं। आई शेयर माई ट्रैवल प्लान विद यू कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। 3 वेडिंग्स बैक टू बैक 3 वेडिंग्स। पहली वेडिंग जो हमारी गुजरात, ठीक है। दूसरी तीसरी वेडिंग हमारी है उड़ीसा, ठीक है। बट ट्रैवल प्लान इतना खतरनाक है इस बार का। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मुंबई से विल बी हायरिंग 2 कैब्स, और वो करके हम सीधा जाएंगे गुजरात, दमन, क्योंकि हमको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली। और दमन से कल हम वापसी जाएंगे मुंबई, और मुंबई से हम जाएंगे रायपुर और रायपुर से फिर दोबारा बाय रोड उड़ीसा। तो ये जर्नी होने वाली है अगले 3 दिन मेरे पूरे क्रू के साथ, ट्रैवलिंग बैक टू बैक। अब मुझे पता नहीं कितने एपिसोड में शूट होगा, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स। अभी चलते हैं फ्लाइट बोर्ड करके। वही 8 बजे का बोर्डिंग टाइम था और अब बज रहे हैं 8:37 और कोई पता नहीं बोर्डिंग कब शुरू होगी। खड़े हैं सुबह के भूखे। सोचा था फ्लाइट में खाएंगे, क्योंकि 5 बजे घर से निकलना था, 6 बजे यहाँ आना था, 9 बजे की फ्लाइट थी। 3 घंटा पहले T3 पे आना होता है, क्योंकि लाइनें इतनी होती है। और बात भी ठीक थी, इतनी लाइनें थी कि हम ऑन द स्पॉट पहुँचे हैं एकदम 8 बजे की, एग्जैक्ट 8 बजे पहुँचे। और अगर ये फ्लाइट लेट ना होती तो मतलब बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी अभी तक। तो फाइनली हमारी कैब वाले से बात हो गई और निष्कर्ष ये निकला है कि हम बहुत लकी हैं जिन्हें हमने ऑन द स्पॉट अभी टाइम पे बात कर ली, वरना वहाँ जाकर सीधा फ़ोन मिलाते। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो हमारी कैब बुक है ऑलरेडी मुंबई से दमन की, गुजरात की, वो कैब बुक भी है और नहीं भी बुक है। कैब डिनाई कर रहा है कि हमको बुकिंग नहीं मिली है, और वो क्लाइंट कह रहे हमने तो करी है। कह रहे जब तक आप लैंड करोगे हम सॉर्ट कर लेंगे सब। राइट नाउ फॉर दिस फ्लाइट आई एम द ओनर ऑफ दिस सीट। सर प्लीज़ गेट ऑफ एंड गेट लॉस्ट ऑन योर सीट। बादल इम्पोर्टेंट है सर। उठो। कुछ लोग जो इलीगली मेरी सीट पे कब्जा करके बैठे थे, हम उनको फाइनली एक बहुत प्यारे तरीके से उठा के उनको उनकी सीट पे बिठा चुके हैं। बादल इम्पोर्टेंट है एज सेड बाय जाकिर भाई, और बादल बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइन से एक ही रो में बैठे हैं, वो बादशाह मूवी की तरह। बादशाह भाई अब जॉनी लीवर जो झाँकता है वहाँ से। और फिर अभी एयर होस्टेस आएगी। सर स्वीट्स फ्री है, फिर दे दो। सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा भला पेट भर के खाना खा लिया। अब मेन ब्रेकफास्ट की चाय आने वाली थी, इतने में अनाउंसमेंट होती है मौसम खराब है, टर्बुलेंस की वजह से हमें सब कुछ रोकना है बनने का। लैंडेड इन मुंबई, और यहाँ आते ही गर्मी का जो भपका लगा है, क्योंकि दिल्ली में हम मस्त जैकेट वैकेट पहन के मोटे वाली ठंड से आए थे। और यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी ये बोल रहे थे हम हाई नेक ले आते हैं, आज हम हाई नेक पहन के परफॉर्म कर लेंगे। और फाइनली हमने अरेंज कर ली हमारी 2 कैब्स, जो कि एयरपोर्ट के जस्ट बाहर खड़ी हैं। बस अपना लगेज उठाते ही उनको किया जाएगा फ़ोन, और वो शान एकदम पैर का गाड़ी लगा के डोर टू डोर सर्विस देते हैं। अब यहाँ से कारवां चलेगा, 3-3.25 घंटे का रास्ता है। वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स गुजरात, और गुजरात में भी बहुत ही स्पेशल जगह जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, दमन और दीव आइलैंड। मैं तो पहले 1-2 बार जा चुका हूँ और शायद तीसरी बार जा रहा हूँ। वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स दमन।
नेक्स्ट स्टॉप इज़ दमन, क्योंकि आज रात हम परफॉर्म कर रहे हैं दमन में। द वेडिंग इज़ इन दमन। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आपको आओ, मैं एक पेंगुइन से मिलवाता हूँ, आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। अब एंडिंग की तरफ कर दे। हाँ, मुंबई में इतनी गर्मी में ये जैकेट पहन के क्या दोबारा लो, फ्लाइट डिले से अभी उभरे नहीं थे, आ गया एक और पंगा। पूरी बेल्ट खाली पड़ी है, सब लेके जा चुके हैं, एक हमारा ही सही में नहीं आया। आप जाके थोड़ा सा ना ऐसे में धड़कने थोड़ी तेज़ होती हैं कि आपके इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स और जिनके ब्याह है ना, जिस पे हमारा सब कुछ टिका हुआ है सब कुछ, तो वो अब गए हैं पूछने पता करने एयरलाइन वालों से, देखो क्या जवाब आता है। और ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं म्यूजिशियन, उनके साथ हुआ है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते हैं, रह जाते हैं, फिर बाद में आते हैं तो पूरा चीज़ ख़राब हो जाती है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जब ये खबर मिली ना कि हाँ बैगेज हैं आपके, तब जाके तसल्ली आई है दिल को, वरना ऐसे दुख दुख हो रहा था कि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होंगे तो हम करेंगे क्या स्टेज पर। जान में जान आई अपने इंस्ट्रूमेंट लगेज वापसी देख के, अब जाके तसल्ली है, दिल ऐसे दुख हो गया था कि कहीं रह गए। मुंबई अच्छी भली ठंड में थे हम, कहाँ चिपचिपापन में आ गए। और अभी तो इट्स लाइक नवंबर का एंड है तो इतना चिपचिपापन है। और जब मैं पहले गर्मी में आता हूँ तो आप शॉर्ट्स और टी शर्ट के बावजूद ऐसे बोलते हो वापस चलो एसी में। लेट्स सी रात को कोट पैंट हमें भाएगा कि नहीं भाएगा, कि उतार के फेंकना पड़ेगा। ब्रांड न्यू गाड़ी का उद्घाटन किया जाएगा, फुल ऑन ब्रांड न्यू वाइब्स। तो फाइनली मुंबई की गर्मी से राहत लेते हैं हम चिल्ड एसी में बैठ चुके हैं। और इशू ये है कि जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, हम फ़ोन कर करके थक गए कि कौन है हमें कैब में लेने आ रहा है कौन, तो सबने बुकिंग ही डिनाई कर दी कि अभी कोई बुकिंग नहीं है। चेक करो, फिर कह रहा 11:30 बजे लैंडिंग है क्या आपकी? हाँ कह रहा हो सकती है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक आई तो थी। जैसे ही हम लैंड कर रहे हैं हमारे पास इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमें यही नहीं पता हमें जाना किस में है। हर कोई फ़ोन कर रहा है भाई हमारे पास आओ हमारे पास आओ। अब हम बैठ गए हैं फाइनली। तो आज हमारे भैया का बर्थडे है, ऑन पेपर तो नहीं है पर है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। विराट टोल पर रुकवाया गया स्पेशली, भैया ने बोले मैं तुम्हें टेस्ट करवाऊंगा वड़ा पाव, जबकि मेरा मन नहीं था, मेरा मन था पूरा रोटी सब्जी खाने का। बोले वो आगे खा लेंगे, कह रहे तुम टेस्ट करो। और ना इससे भूख मिटी ना भूख बची, ना हम यहाँ के रहे और ना वहाँ के। क्योंकि मुझे वड़ा पाव अच्छा लगता है, पर जो हमारे दिल्ली में मिलता है ना, पाव भी गर्म करके देते हैं, वो पूरा पंजाबी स्टाइल में। यहाँ से यहाँ पाव ठंडा देते हैं और कभी कभार तो वड़ा भी ठंडा ही होता है। विराट टोल पे बहुत स्पेशल वड़ा पाव है। तो बढ़िया हरी चटनी होती है और मजा आता। बाकी चाय मंगाइए, उसके तो टेस्ट करने के उसके बाद जो खाना खाएंगे बस। तो हमें बोला हरी चटनी आ गई, हरी चटनी के नाम पे मिर्च की चटनी, कुटी हुई मिर्ची और दे दी। मैं चटनी समझ के खा गया हूँ। और अब चटनी नहीं मांगी, ये वही बात है, इसको ऐसी जगह मारो जहाँ पानी ना मिले। और फ़ोन बजने शुरू हो गए कि सर आप लेट हो गए, आप साउंड चेक के लिए नहीं आए। एक तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक। मैंने उसको समझाया है कि फ़्लाइट डिले हो गई थी, हम लोग लेट आए हैं, हम अभी जस्ट दमन में एंटर करें हैं, होटल भी नहीं आए हैं। तो कह रहा अब क्या किया जाए। मैं कह लेट्स सी, पहले आराम करते हैं फिर देखते हैं। कभी कभार हम बिना साउंड चेक के भी चढ़ते हैं स्टेज पर तबाही मचाने, क्योंकि लाइव बैंड तो है नहीं। इतना तजुर्बा है कि चीज़ें ऑन द स्पॉट भी हो जाती हैं कभी कभी इमरजेंसी में। बट देखते हैं अभी बात करके कि क्या होगा। अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता तो आराम से पूल में रिलैक्स करते, पर समय के अभाव की वजह से हम सिर्फ नज़ारे ही ले पाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। दमन फर्स्ट वेडिंग। तो ये है हमारा रूम।
जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पलंग, इसको बोलते हैं सोफा और इसको बोलते हैं जूता जूता उतारना। 1 2 गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। बस पहली गुड न्यूज़ ये है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हम साउंड चेक पे नहीं गए। अब वो डिसीजन गुड क्यों है, ऐसे नहीं कि हम अनप्रोफेशनल है, हम साउंड चेक पे नहीं जाते, क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश का मौसम में सारा बाहर लगा हुआ था और हम जाते कराते, अब इन्होंने सारा सेटअप अंदर कर दिया। पहले हमने 8:30 बजे शुरू करना था और 10 बजे बंद हो जाता, बाहर परमिशन नहीं थी। अब उन्होंने जब अंदर लगा दिया है तो परमिशन ही परमिशन अंदर साउंड की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवर भैया के वड़ा पाव खिलाने की वजह से ना हमारी भूख बची ना मिटी, तो अब इवनिंग टाइम स्नैक्स टाइम, क्योंकि इंसान जीता किसके लिए, खाने के लिए। तो चलिए लेट्स हैव सम स्नैक्स, लेट्स ऑन द मस्ती मूड। इस सेंटर फ्रेश की तस्करी कर रहे हैं आप, दिल्ली से आप मुंबई से पुलिस से छुपाते हुए, और गुजरात में आप सेंटर फ्रेश लेके आ रहे हैं। आपको छोड़ा नहीं जाएगा सर। आपकी वो स्पेशल सेल से फ़ोन आया था ना, दोबारा फ़ोन आएगा, ये मैं कंप्लेंट करूँगा। वेल आई एम ऑल रेडी टू परफॉर्म। चलिए मिलते हैं आपसे स्टेज पे। तो हम स्टेज पे चढ़े थे रात को 10:30 बजे और अभी बज रहे हैं 2। और आइए मैं आपको पार्टी का हाल दिखाता हूँ। हम तो अपना सारा क्रू लेके सब कुछ करके उतर चुके हैं, सारी परफॉर्मेंस करके, बट स्टिल पार्टी की हालत दिखाऊँ मैं आपको। आपको लगेगा नहीं कि ये एंड हो रहा है। इट हैपन्स विद मी इन एवरी पार्टी। लास्ट ट्रैक बोलते बोलते कम से कम वी प्ले ऑलमोस्ट 20 ट्रैक्स, लेकिन लोग हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। फाइनली गया सब कुछ निपटा के हम आ गए अपने रूम में, और अब हमें करना है थोड़ा सा आराम। सुबह 8 बजे हमारी गाड़ी चलेगी और मुंबई पहुंचाएगी, और दोपहर की 3 बजे की हमारी अगली फ़्लाइट है। और हमारी नेक्स्ट वेडिंग जो कल की है, मतलब अब जो सुबह की है अगली, वो है उड़ीसा। पर हमारे पास डायरेक्ट फ़्लाइट ना होने की वजह से हम कल जाएंगे मुंबई, और मुंबई से हमारी 3 बजे की फ़्लाइट है जो है रायपुर। तो कल सुबह होगा फिर से एक नया सफ़र शुरू। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे सुबह। गुड नाइट।